अगर इंसान कोलों तुसीं मदद मंगदे ना फौरी तौर तुहाडी कर देगा, ठीक आ मैं मानदा, लेकिन बाद दे विच ना ओह एहसान जरूर जताएगा। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ां दी ज़ात तौफीक दिंदी है ते नमाज अदा करी दी है। अल्लाह पाक दी ज़ात अगे मेरी दुआ है कि तौफीक नमाज दी दिंदी रहे सानू, और इसे तरह ही असीं मतलब नेक काम करते रहिए, नमाज रोज़ा मतलब जिन्ने भी नेक काम है ना अल्लाह पाक सब दी सानू तौफीक दवे। बल्कि है हकीकत आ कि यार नमाज पढ़ के ना दिल नू बड़ा सुकून हुंदा। जिस टाइम नमाज नहीं ना पढ़ी दी, मैं एक दिन ना एक मौलाना साहब का बयान सुन रहा सीगा, वो कहंदे कि अगर तुसी नमाज छोड़ के तुहाडा मतलब ज़मीर तुहानू इस चीज़ दी आवाज़ नहीं ना दिंदा कि यार तू कुछ कर रहे तो समझ लो तुहानू तौबा दी जरूरत आ। अल्लाह पाक दी ज़ात तुहानू सजदे दी तौफीक ही नहीं देण दी ते अल्लाह पाक दी ज़ात हिम्मत दिंदी आ, और साडे सजदे कबूल हुंदे आ। इस चीज़ दा असीं नहीं जानदे, अल्लाह पाक दी ज़ात बेहतर जानदी है कि साडे सजदे किन्ने क कबूल हुंदे आ और किन्नियां क साडीआं नमाज़ां जेहड़ियां ओह कबूल हुंदियां। इह तां अल्लाह दी ज़ात तो बेहतर कोई नहीं जान सकदा। लेकिन यार जेहड़ा नमाज दे विच सुकून मिलदा ना, खुदा दी कसम मैं जिस टाइम नमाज कज़ा हुंदी आ, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ करे को मैं गलत अल्फाज ना बोल जावां, अगर को मैं गलत अल्फाज बोलां ते मेरी इस्लाह जरूर करनी है। यार जिस टाइम कोई नमाज कज़ा हुंदी है ना, ये इस तरह हुंदा कि जिस तरह ज़मीर ना इंसान नू झंझोड़दा। मैं अज दा वाकया सुनाउण लगा कि असर दी नमाज पढ़ के ना मैं मस्जिद चों निकलिया ते मतलब कि नमाज पढ़ रहा सीगा, नमाज ते सजदे च जदों गया ना, मैं पहली या दूसरी रकत सीगी, जिस टाइम मैं सजदे दे विच गया ना ते मैनू इस तरह फील होया कि मेरे ना एकदम वो मतलब कि ख्याल ज़हन च आया कि यार अक्सर उलमा इकराम कहंदे कि जिस टाइम तुसीं नमाज दी हालत च खड़े हुंदे ना, मतलब नमाज नीत लेने आ, नमाज नीत के खड़े हुंदे आ ते तुसीं अल्लाह पाक दे नाल डायरैक्ट हम कलाम हो रहे हुंदे ते डायरैक्ट अल्लाह पाक दी ज़ात दे नाल ना गल्लां कर रहे हुंदे ते मैं ना सजदे दे विच गया। उन्होंने कहा कि जिस मतलब तुसीं सजदे च जाने ना, इस तरह हुंदा कि तुसीं अल्लाह पाक दे कदमां दे विच सर रखिया होया ते ओहदे कोलों माफी मांग रहे हैं। ते मेरे ना सजदे दे विच सीगा ते मेरे ना ज़हन दे विच ख्याल आया कि मैं मतलब ये हदीस याद आई मैनू, वो मतलब जेहड़े उलमा इकराम ने ये हदीस सुनाई सीगी ना, वो मैनू याद आई ते मैं क्या यार मैं किड्डा गुनाहगार बंदा, किन्ना पता नहीं मैं किन्ने क गुनाह किते आ। लेकिन यार अल्लाह पाक दी ज़ात ने कम अज कम मेरे को जड़ा कदमां दे विच सजदा देण दी तौफीक आ, ये नहीं मेरे को खोई। ये तौफीक अल्लाह पाक दी ज़ात ने मैनू अज भी दित्ती आ। और जिस टाइम मतलब कोई नमाज असीं छोड़दे आ, मतलब कोई भी गलत काम करदे आ, सानू यार किन्ना मौका दिंदी है अल्लाह पाक दी ज़ात कि हले भी तेरे को टाइम हैगा, हले भी तौबा कर लै ते आ जा वापस। ते मेरे एकदम ना जिस टाइम वो हदीस ज़हन च आई ना, यकीन करो कि मेरियां अखां दे विच ना आंसू आ गए कि मैं किड्डा वड्डा गुनाहगार हाँ। ते लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात ने मैनू अज फिर तौफीक दित्ती आ कि मैं मतलब अल्लाह पाक दी ज़ात दे मतलब कहंदे कि ओहदे कदमां दे विच जेहड़ा ना सर अज फिर रख के ते मैं गिड़गड़ाउण दियां कि ओहदे कोलों मैं माफी मंगण दियां। ते किन्नियां नमाज़ां असीं जेहड़े नमाज नहीं पढ़दे, किन्नियां नमाज़ां छड्डदे आ और इस मतलब के चीज़ तो महरूम हुंदे आ, और अल्लाह पाक दी ज़ात यार उन्हां नूं सजदे दी तौफीक नहीं दिंदी। जेहड़े नहीं पढ़दे ना उन्हां दे अगे मेरी मतलब गुजारिश है, इल्तिजा है, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी नाल। यार प्लीज खुदारा इस चीज़ जिहड़ी है ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, इस चीज़ नूं कदी भी ना छड्डो। खासकर जिहड़ी नमाज है ना यार, नमाज नूं कदी भी ना कज़ा करो। और 5 वक्त की नमाज जिहड़ी है ना, ये जिस टाइम भी तुसीं कोई मुश्किल दे विच हो ना ते अपना मतलब नमाज जिहड़ी है ना, कम अज कम नमाज अदा करके अल्लाह पाक दी ज़ात दे कोलों मसले दा हल मंगो। मैं गारंटी नाल कहना कि अगर तुहाडे ते कोई मुश्किल आ गई है ना, अगर तुहाडे ते मसला कोई परेशानी आ गई है, तुसीं इंसानां कोल जाण दे बजाए ना अल्लाह पाक दी ज़ात दे सामने खड़े हो गए ना, 2 रकात नफल पढ़ के ना सजदे च जाके तुसीं अल्लाह पाक दी ज़ात कोलों मंगो। वो ज़ात तुहानू इस तरह कढ के बाहर खड़ा करेगी ना कि तुहाडी सोच भी नहीं होएगी कि यार ये तो मैं सोचिया भी नहीं सीगा कि मैं मतलब ये भी हल हैगा इस मसले का। मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा, सुनी सुनाइयां भी बड़ियां ने, लेकिन ये हकीकत आ, ये मेरे अपने नाल होई आ। मैं ऐसे मसलियां दे विच, ऐसी मुसीबतां दे विच, ऐसे मतलब कि घुम्मण घेरियां दे विच, जिस तरह पंजाबी ज़बान च कहने, मैं फसिया ते अल्लाह पाक दी ज़ात कोलों मदद मंगी। उन्हें मैनू इस तरह कढ के बाहर खड़ा किया ना कि जिस तरह पता नहीं ये मुश्किल मेरे ते आई नहीं कदी। और वो ज़ात बेहतर रस्सा कटदी है। फिर अगर इंसान कोलों तुसीं मदद मंगदे ना फौरी तौर तुहाडी कर देगा, ठीक आ मैं मानदा,
ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਹਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇਹਸਾਨ ਜਤਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। मोहम्मद उस्मान ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी राय का इजहार जरूर देना। मिलते हैं अगे किसी नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। अल्लाह हाफिज।